नमस्ते, राम राम। बहुत दिनों बाद एक बहुत पुरानी लकड़ी का संदूक था, उसको खोला। उसमें एक बहुत पुरानी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा अगर मैं ना रहूं तो इन 3 बातों पर ध्यान देना, इन 3 बातों को हमेशा याद रखना। पहला था, हमेशा सच बोलना पड़े, चाहे दुनिया कितनी भी झूठ क्यों ना बोले। मुझे याद आया बचपन में एक बार झूठ बोल दिया था। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस बोले, चल बेटा अपन खेत चलते हैं। उन्होंने मिट्टी में एक बीज बोया और बोले, अगर ये बीज खराब है तो तू कितना भी पानी डाल ले, पौधा उगेगा ही नहीं, पौधा उसमें नहीं निकल सकता। पर अगर बीज सही है तो मिट्टी फाड़ कर पौधा निकलेगा। समझ गए? सही रहोगे तो हमेशा सही रहोगे। इसलिए ये तो बीज है ना? बीज कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, पर तेरे जीवन में ये जो झूठ है ना, ये बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए हमेशा सच बोलना। दूसरा है, कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि वक्त बदलता है। गांव में एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने रहने लगे, वो सब ने उसका तिरस्कार किया। गांव में सब लोग गंदे भी रहते थे, तो सब लोग उनको हटाते थे, अपने पास से कोई बुलाता नहीं था। परंतु मैंने उनको हमेशा आदर दिया, खाना खिलाया। मैं तो मजदूरी करता हूँ, है ना, और हमेशा उससे अपने साथ में खेत में काम भी कराया, उनके साथ रहा। वास्तव में वो मुझे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो बहुत बड़े ठेकेदार निकले। और उन्होंने उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि गांव में सबसे अच्छे इंसान आप ही हो, और आपकी ज़मीन जो आपने कर्ज में रखी हुई थी वो आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। उन्होंने मेरी ज़मीन छुड़ा दी। तो बेटा कभी किसी को छोटा मत समझना, वो कभी भी वक्त बदल सकता है और वो हमारे काम आ सकता है। तीसरा है, सपनों से कभी समझौता नहीं करना। जो भी सपने तुमने देखे हैं उनको हमेशा पूरा करने की कोशिश करना। पर इसी बीच उसके पिताजी बीमार हो गए थे, तो सपनों को सच तो नहीं कर पाया, पर कोशिश की कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बढ़ाए। जब उसके बेटे बड़े हुए और उसका बेटा झूठ बोला कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो मैंने उसे पूरी कहानी अपने पिता की सुना दी, बीच वाला किस्सा भी सुनाया और वो ठेकेदार वाला किस्सा सुनाया। बेटा बोला, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आज वही पत्र फिर हाथ में था। सच बोलना मत छोड़ो, किसी को छोटा मत समझो, और अपने सपनों से समझौता कभी मत करो। ये तीनों बातें यदि अपन याद रखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो हमेशा अपना जीवन सुखी बीतता है। नमस्ते, राम राम, धन्यवाद।